वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 साइंस बुक से चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे एंड एमसीक्यू करेंगे और जितना भी हो सके एनसीईआरटी बेस्ड प्रॉब्लम लाया हूँ मैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है एक गैस प्रिपेयर्ड व्हेन इथाइल अल्कोहल ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या होगा, एक मतलब गैस मतलब वो करेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इथिन। इथिन हीटिंग इथेनॉल विथ हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन रिएक्शन एंड दिस रिएक्शन इवॉल्व इथिन गैस। क्या निकलता है, इथिन गैस निकलता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इथिन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड से जब क्या निकलता है, मतलब रिमूवल ऑफ वाटर होता है, तो उस रिएक्शन को क्या, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, डिहाइड्रेशन बोलते हैं। तो ये तो डेफिनेशन ही है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है द प्रोसेस बाय व्हिच हाइड्रोजन कन्वर्ट इनटू अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स टू सैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो क्या है, कौन सा प्रोसेस से हाइड्रोजन कन्वर्ट अनसैचुरेटेड टू मतलब सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन हाइड्रोजिनेशन क्या है, एक प्रोसेस है जो क्या होता है, सेचुरेटेड कंपाउंड को अनसेचुरेटेड कन्वर्ट में मतलब सेचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है द प्रोसेस बाय व्हिच बिगर हाइड्रोकार्बन स्प्लिट इनटू स्मॉलर हाइड्रोकार्बन। मतलब एक ऐसा प्रोसेस बताओ जो क्या है, बिगर हाइड्रोकार्बन्स को स्प्लिट ब्रेक करके क्या करता है, स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट कर देता है। तो इसको बोलते हैं पाइरोलाइसिस। पाइरोलाइसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच बिगर हाइड्रोकार्बन्स स्प्लिट इनटू स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाइरोलाइसिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट इन द विनेगर। तो विनेगर क्या है, विनेगर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, विनेगर कहाँ पे, जो हम लोग पिकल्स ये सब बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो क्या होता है ये विनेगर, अगर हम लोग अचार ये सब बहुत दिन तक प्रिजर्व करने के लिए रख देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर मतलब ऑर्गेनिक कौन सा एसिड होता है बोला है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड। विनेगर में क्या एसिड प्रेजेंट होता है, एसिटिक एसिड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है ए सॉल्यूशन यूज टू स्टोर बायोलॉजिकल स्पेसिमेन। तो ये तो क्या है, मतलब फॉर्मेलिन है। फॉर्मेलिन में क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मेलिन। मतलब क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड इसका क्या होता है, HCHO इसका केमिकल फॉर्मूला है। तो फॉर्मेल्डिहाइड भी होता है 40% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इज यूज फॉर प्रिजर्विंग बायोलॉजिकल स्पेसिमेन। तो फॉर्मेलिन होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है एक गैस यूज फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। मतलब हम लोग क्या है, आर्टिफिशियली मतलब जो फल होते हैं उसको पकाने के लिए क्या करते हैं, आर्टिफिशियली गैस भी यूज़ करते हैं। तो उस गैस को क्या बोलते हैं, इथिन और इथाइन। ये सब क्या है, गैस यूज़ करते हैं। इथाइन गैस कैन बी यूज फॉर द आर्टिफिशियल राइपनिंग एट कंसेंट्रेशन अप टू 100 ppm। ppm मतलब क्या है, पार्ट्स पर मिलियन। तो ये सब यूज़ करके क्या करते हैं हम लोग, आर्टिफिशियली फल को पका देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है द कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स विद OH ग्रुप एज द फंक्शनल ग्रुप। तो क्या है, फंक्शनल OH ग्रुप को क्या फंक्शनल ग्रुप है, ये तो अल्कोहल है, अल्कोहल होगा आंसर। मतलब बिकॉज अल्कोहल कंटेन्स OH ग्रुप। OH ग्रुप का मतलब क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। मतलब जिस हाइड्रोकार्बन में वो OH ग्रुप प्रेजेंट है वो क्या है, वो अल्कोहल है। मतलब OH ग्रुप का मतलब क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है द कैटेगरी ऑफ कंपाउंड विथ COOH एज ए फंक्शनल ग्रुप। ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड, जहाँ पे क्या होता है, COOH प्रेजेंट होता है। COOH रिप्रेजेंट्स द कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड इट रिप्रेजेंट्स कार्बोक्सिलिक एसिड सच एज एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड, ये सब क्या है, एग्जाम्पल है। और जेनरल फार्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, RCOH। मतलब क्या प्रेजेंट होता है, COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है एक गैस व्हिच इज नोन एज द मार्स गैस। मार्स गैस किसको बोलते हैं, मीथेन। मीथेन को क्या बोलते हैं, मार्स गैस बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। एलोट्रोपिक फॉर्म का मतलब क्या होता है, अलग अलग कार्बन कंपाउंड, मतलब कार्बन कंपाउंड मिलके अलग अलग फॉर्म में रहते हैं, उसको एलोट्रोप बोलते हैं। तो यहाँ से कौन सा मतलब एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन नहीं बोला है, फ्लोरीन, फ्लोरेन, उसके बाद डायमंड, ग्रेफाइट, ये सब तो एलोट्रोप है कार्बन का। तो यहाँ से फ्लोरीन नहीं है, क्योंकि फ्लोरीन इज नॉट ए एलोट्रोप ऑफ कार्बन, रेदर देन इज अनदर एलिमेंट प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल हैविंग एटॉमिक नंबर 9। एटॉमिक नंबर कितना होता है फ्लोरीन का, 9। तो ये तो अलग ही एलिमेंट है। तो ये सब क्या है, ये क्या है, फ्लोरीन क्या है,
एलोट्रोप कार्बन का नहीं है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है व्हिच ऑफ दिस इज नॉट ए ऑर्गेनिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है? ऑर्गेनिक एसिड आर द वीक एसिड एंड डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली इन वाटर। क्या है? कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है। वेयर एज स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक एसिड नाइट्रिक एसिड ये सब क्या होता है? कंप्लीटली डिसोसिएट होता है। तो यहाँ से कौन सा मतलब ऑर्गेनिक एसिड नहीं है बोला है, तो क्या होगा? नाइट्रिक एसिड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है सोप्स आर द एस्टर ऑफ विच टाइप ऑफ एसिड? फॉर्मिक एसिड, फैटी एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। तो सोप्स कैन बी क्लासिफाइड एज ए सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड। तो क्या है? सोप क्या होता है? ये सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है इथानोइक एसिड इज नोन एज व्हिच ऑफ दिस? साइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एसिटिक एसिड बिकॉज इथानोइक एसिड इज कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट इज यूजुअली नोन एज एसिटिक एसिड। तो क्या बोलते हैं? इथानोइक एसिड को क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है हाउ मेनी डबल बोन्स आर देयर इन द सेचुरेटेड हाइड्रो। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से क्या है? डबल बोन होता ही नहीं है, तो क्या होगा? जीरो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीरो। ए सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैज जीरो डबल बोन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है पेंटेन हैज द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ C5H12। इट हैज 5 कोवलेंट बॉन्ड, 12 कोवलेंट बॉन्ड, 16 कोवलेंट बॉन्ड एंड 17 कोवलेंट बॉन्ड। तो बोला है पेंटेन मोलिकुलर फार्मूला कितना होता है? C5H12। तो पेंटेन में क्या होता है? इट हैज़ 4 कार्बन कार्बन बॉन्ड, 4 कार्बन कार्बन बॉन्ड मिलके मतलब कार्बन कनेक्ट होंगे एंड 12 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। 12 क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड मिलते हैं। तो इसको ब्रेक कर सकते हैं तुम लोग C5H12 को। सो इट हैज़ ए 16 कोवलेंट बॉन्ड। 12 और 4 कितना होता है? 16 कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है विनेगर इज ए सॉल्यूशन ऑफ 50-60 एसिटिक इन अल्कोहल, 5 to 8 एसिटिक इन द अल्कोहल, 5% to 8% एसिटिक एसिड इन वाटर एंड 50 and 60 परसेंट ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 to 8% एसिटिक एसिड इन वाटर बिकॉज विनेगर इज ए मेड अप ऑफ एसिटिक एसिड अबाउट 5 to 8% ऑफ इन वाटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टूडेंट व्हाइल ऑब्जर्विंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिक एसिड वुड रिपोर्ट दिस that this smell like vinegar and turns red litmus blue, rotten egg and turns red litmus blue and vinegar turns blue litmus red and rotten egg turns blue litmus red। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विनेगर एंड रेड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। तो ये स्टूडेंट व्हाइल ऑब्जर्विंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिक एसिड वुड रिपोर्ट दैट स्मेल्स लाइक विनेगर एंड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। मतलब क्या होता है? एसिटिक एसिड क्या होता है? किसकी तरह बिहेव करता है? विनेगर एंड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है डिटर्जेंट कैन यूज फॉर वॉशिंग द क्लॉथ ऑफ ओनली इन हार्ड वाटर, ओनली इन सॉफ्ट वाटर, बोथ इन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिटर्जेंट कैन बी यूज फॉर द वॉशिंग बोथ इन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया व्हिच ऑफ द फॉर्म ऑफ कार्बन इज फाउंड इन द गोलकोंडा माइंस। तो गोलकोंडा माइंस ऑफ कर्नाटक में क्या मिला था? डायमंड, ग्रेफाइट, कोल एंड कोक। तो इसमें क्या मिला था? डायमंड मिला था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज द क्रिस्टलाइन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। मतलब क्या है? क्रिस्टलाइन एलोट्रोप ऑफ कार्बन नहीं है यहाँ से। कोल, डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरेंस ये सब क्या है? ये सब डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरेंस ये सब क्या है? क्रिस्टलाइन एलोट्रोप है। कोल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एलोट्रोप का मतलब क्या होता है? एलोट्रोप इज अ फेनोमेनन बाय व्हिच द सेम एलिमेंट कैन एग्जिस्ट इन द डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स। मतलब सेम चीज़ क्या है? अलग अलग चीज़ में रहते हैं। द क्रिस्टलाइन एलोट्रोप ऑफ कार्बन आर डायमंड, ग्रेफाइट ये सब क्या है? क्रिस्टलाइन एलोट्रोप है। दे आर मेड अप ऑफ कार्बन अरेंज इन द डिफरेंट वेज। सेम कार्बन क्या है? अलग अलग मतलब वेज में रहते हैं। लेकिन कोल इज नॉट क्रिस्टलाइन बिकॉज इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ वेरियस कार्बन कंपाउंड्स। अलग अलग कार्बन कंपाउंड्स मिलके कोल बनते हैं एंड अदर सब्सटेंस। कोल में क्या होता है? अलग अलग सब्सटेंस भी होते हैं। तो क्या है? कोल इज नॉट ए क्रिस्टलाइन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द सेम होमोलॉगस। तो CH4 मीथेन ये भी है, C2H6 ये क्या है? मीथेन। इथेन है। तो प्रोपेन क्या है? C3H8 ये प्रोपेन है। तो C4H8 ये क्या है? ब्यूटाइन है।
तो ये डी को ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, मतलब ये होमोलॉगस सीरीज में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया होता है एलोट्रोप ऑफ कार्बन व्हिच इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो सबको पता ही है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो पेंसिल के बीच में होते हैं वो काला काला, उसको क्या बोलते हैं, ग्रेफाइट बोलते हैं। और वो ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज हीट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एस्टर। तो एग्जांपल ऑफ एस्टर क्या है, इथाइल एसीटेट इज एग्जांपल ऑफ एस्टर। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स। तो कार्बोक्सिलिक में क्या होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है COOH। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी कार्बोक्सिल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, प्रेजेंट होता है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड। ये तो हम लोगों ने कर लिया, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम ए सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन बोलते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ इथानोइक एसिड इज C2H4O2 CH3COOH C2H5OH C2H6O2। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, CH3COOH। इथानोइक एसिड का क्या होता है, CH3COOH इसका केमिकल फार्मूला है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है द जनरल फार्मूला ऑफ एल्केनिस। तो ये सब तो बुक में दिया ही हुआ है, CnH2n। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। एल्किन का क्या होता है, करेक्ट फॉर्मूला है, जनरल फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन अनसेचुरेटेड कंपाउंड। मतलब प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अनसेचुरेटेड कंपाउंड इज नोन एज एडिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, सब्सटीट्यूशन, एडिशन। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मतलब क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन अनसेचुरेटेड कंपाउंड इज नोन एज एडिशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, जहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं वो क्या है, अनसेचुरेटेड। मीथेन, इथेन ये तो नहीं है अनसेचुरेटेड, ये सब सेचुरेटेड है। तो इथीन क्या है, अनसेचुरेटेड है। और इथाइन भी क्या है, अनसेचुरेटेड है। तो ऑप्शन सी ये गलत है, ये दोनों करेक्ट होगा। मतलब क्या है, जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा वो क्या होगा, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होगा। तो ऑप्शन process of respiration involves in the conversion of glucose into कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड इथानॉल, कार्बन मोनोऑक्साइड वाटर, इथानॉल वाटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो रेस्पिरेशन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है द सिंपलेस्ट एल्डिहाइड। तो सिंपलेस्ट एल्डिहाइड क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है और उसका IUPAC नेम क्या होता है, मिथानेल होता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज। ये तो सबको पता ही होगा, C6H6 क्या है, मोलिकुलर फार्मूला ऑफ बेंजीन। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो बेंजीन कहाँ से बिलोंग करता है, बेंजीन फैमिली मतलब एरोमेटिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन से बिलोंग करता है, मतलब रिंग स्ट्रक्चर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, C6H6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑफ ए लिक्विड इनटू द गैसियस स्टेट इज कॉल्ड। ये तो इवापोरेशन है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मतलब डेफिनेशन है इवापोरेशन का। तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑफ लिक्विड, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इवापोरेशन, ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द अल्कोहल मॉलिक्यूल। अल्कोहल मॉलिक्यूल में क्या फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, उसमें OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज एन एग्जांपल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इथीन, इथाइन, इथेन एंड इथानॉल। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या होता है, ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो इथेन, इथेन में क्या है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या है, इथेन, ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द एल्काइन होमोलोगस सीरीज। एल्काइन होमोलोगस सीरीज में क्या होता है, फर्स्ट में ही क्या होता है, इथाइन होता है, ऑप्शन बी। एल्काइन में मतलब क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड, जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है वहाँ पे एल्काइन बोलते हैं जिसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है ए हाइड्रोकार्बन हैज़ 4 कार्बन एटम्स। एक हाइड्रोकार्बन का कितना, 4 हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन एटम्स है। गिव इट्स मोलिकुलर फार्मूला इफ इट इज एल्किन। मतलब अगर एल्किन होगा तो क्या होगा, 4 हाइड्रोकार्बन्स तो होगा, मतलब कार्बन एटम तो होगा ही होगा एल्किन में। तो 4 हाइड्रोकार्बन होगा और क्या होगा, एल्किन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो C4H8, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है इथेनॉल ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन गिव्स। इथेनॉल अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेगा तो क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो एडिशन रिएक्शन। C2H4 will undergoes addition reaction because they are अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। मतलब क्या है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, मतलब उसका क्या है, डबल बॉन्ड है, दैट्स वाई
C2H4 ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, अंडरगोज एडिशन रिएक्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है द नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ पेंटीन इज। तो आइसोमर्स का मतलब क्या होता है? आइसोमर्स का मतलब केमिकली वो लोग सेम होते हैं लेकिन स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं। तो पेंटेन का आइसोमर्स क्या होता है? 3 होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है C3H बिलोंग टू द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइंस, एल्कीन्स, एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एल्केन, बिकॉज C3H क्या है? ये प्रोपेन है, तो प्रोपेन में आएगा एन, तो प्रोप एन, तो क्या होगा आंसर? एल्केन होमोलोगस सीरीज का है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया व्हाट इज द कॉमन इन द मेंबर ऑफ द कार्बन फैमिली एंड इज कंपाउंड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दे हैव ए कॉमन फंक्शनल ग्रुप। मतलब क्या होता है? इन दोनों का कॉमन फंक्शनल ग्रुप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया व्हाट इज मीन बाय सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या है? द हाइड्रोकार्बन्स इन व्हिच द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड बाय ए सिंगल बोन आर कॉल्ड सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या होता है? ओनली सिंगल बोन प्रेजेंट होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है हाउ मेनी कोवलेंट बोन आर देयर इन द मॉलिक्यूल ऑफ इथेन। तो इथेन में कितने कोवलेंट बोन होते हैं? इथेन में 7 कोवलेंट बोन होते हैं, क्योंकि 1 कार्बन कार्बन बोन होते हैं और 6 क्या होता है? कार्बन हाइड्रोजन बोन। तो 1 + 6 कितना हो गया? 7 कोवलेंट बोन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है ए हाइड्रोकार्बन शुड हैव ए मिनिमम ऑफ डैश कार्बन एटम्स टू शो आइसोमरिज्म। तो कितना मतलब कार्बन एटम्स में मतलब एक हाइड्रोकार्बन आइसोमरिज्म शो करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 कार्बन एटम्स के साथ क्या है? आइसोमरिज्म शो कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है हाउ मेनी सिंगल बोन्स आर प्रेजेंट इन द मीथेन। तो मीथेन क्या है? केमिकल फार्मूला CH4। तो क्या है? 4 कार्बन हाइड्रोजन बोन होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 4 सिंगल बोन्स आर प्रेजेंट इन द मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करता है तब क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड का फॉर्म होता है। तो इसमें बोला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी क्या है? दे हैव ए हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। उन लोगों का क्या हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। एंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन ए सोल्यूशन और इन ए मेल्टेन स्टेट। तो क्या बोला है? मोल्टेन स्टेट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बोथ ऑप्शन ए एंड बी। मतलब हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी होगा और दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन ए सॉल्यूशन। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू ए होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइंस। तो होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइंस, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा C3H4। तो यहाँ पे क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है मीथेन, इथेन, प्रोपेन आर सेड टू फॉर्म ए होमोलोगस सीरीज बिकॉज ऑल आर हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन तो है ही, सेचुरेटेड कंपाउंड्स भी है, और क्या है? एलिफेटिक कंपाउंड्स एंड डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय CH2 ग्रुप। मतलब क्या है? ये लोग में सिर्फ CH2 का ही डिफरेंस है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ साइक्लोब्यूटेन। तो साइक्लोब्यूटेन का मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है? C4H8। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है एक कार्बन कंपाउंड कंटेन्स 2 एटम्स ऑफ कार्बन। 2 कार्बन एटम है, विच नेम शुड बी द कार्बन कंपाउंड भी है। तो 2 अगर कार्बन एटम है तो मीथेन इथेन हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज फाउंड टू बी 2 and 4। हाउ मेनी बोन्स कैन बी कार्बन एटम फॉर्म इन द कंपाउंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 4। मतलब क्या बोला है? बोन कैन बी फॉर्म कैन 1 कार्बन एटम। एक कार्बन एटम के साथ कितना बोन होता है? 4 बोन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन शोज द एडिशन ऑफ क्लोरीन टू द मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। CH4Cl4 मतलब एरो X दिया हुआ है। व्हाट इज लाइकली टू बी द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय X। तो X क्या होगा बोला है। तो X क्या होगा? जो क्लोरीन है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके क्या कर देगा? क्लोरीन घुस जाएगा। तो क्या होगा? CH3Cl और इधर से क्या निकलेगा? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। बी इज द करेक्ट आंसर, CH3Cl प्लस HCl। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन शोज द एडिशन ऑफ क्लोरीन गैस टू हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। CH3Cl प्लस Cl2 CCl4 प्लस HCl।
तो हाउ डज क्लोरीन रिएक्ट टू द हाइड्रोकार्बन कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज इट सब्सटीट्यूट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट करके क्या हो जाएगा, क्लोरीन घुस जाएगा अंदर। तो ये क्या हो जाएगा, इट सब्सटीट्यूट हाइड्रोजन एटम फ्रॉम कंपाउंड। जो कंपाउंड है उससे क्या कर देगा, हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट करके क्लोरीन घुस जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए स्टूडेंट स्टडीज दैट ए सोप मॉलिक्यूल हैज टू एन। दो एन होते हैं, वन व्हिच इज आयनिक एन एंड अदर इज कार्बोनिक एन। दो एन होते हैं सोप मॉलिक्यूल्स में, तो आयनिक एन कार्बोनिक चेन। विच ऑप्शन एक्सप्लेन द इंटरेक्शन ऑफ सोप मॉलिक्यूल विथ ऑयल। ऑयल के साथ कौन सा मतलब आयनिक एन या कार्बोनिक एन कौन सा मतलब इंटरेक्ट करेगा बोला है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेट इज कार्बोनिक चेन एन ऑफ द सोप इंटरेक्ट विद द ऑयल। ऑयल के साथ कौन सा इंटरेक्ट करेगा, कार्बोनिक चेन। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, मीथेन इथेन प्रोपेन आर सेड टू फ्रॉम ए होमोलोगस सीरीज बिकॉज ऑल आर। ये तो हम लोगों ने कर लिया, मीथेन इथेन प्रोपेन आर द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन। एल्केन का क्या है, होमोलोगस सीरीज है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय CH2 ग्रुप। मतलब सबके मतलब डिफरेंस क्या होता है, CH2 होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, द इमेज रिप्रेजेंट्स द स्ट्रक्चर ऑफ ए ऑफ फ्यू हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से स्ट्रक्चर दिया हुआ है, A B C D दिया हुआ है। तो व्हिच ऑफ द कंपाउंड्स कैन क्लासिफाइड एज एल्काइंस। तो एल्काइंस में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ में A और D में दिख रहा है, तो ऑप्शन A एंड D इज करेक्ट आंसर। मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, A एंड D, मतलब ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, द फॉलोइंग इमेज रिप्रेजेंट्स ए कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड दिया हुआ है, व्हिच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड। तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है बोला है। तो इसमें क्या होगा, कीटोन, क्योंकि कार्बन चेन के साथ क्या है, O ग्रुप लगा हुआ है। मतलब RCROR होता है जो कीटोन होता है, तो वही दिख रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज कीटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, व्हिच ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप कैन बी कंबाइन विथ कार्बन टू प्रोड्यूस एल्कोहल। तो एल्कोहल में क्या होता है, OH ग्रुप लगा होता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये तो हम लोगों ने कर ही दिया। एल्कोहल में क्या ग्रुप प्रेजेंट होना पड़ेगा, OH ग्रुप। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए कार्बन कंपाउंड कंटेन्स 2 एटम ऑफ कार्बन व्हिच नेम शुड बी कार्बन कंपाउंड भी। ये तो सबको पता ही होगा, 2 कार्बन एटम अगर लगा हुआ है तो मीथेन इथेन हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इथेन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोलिकुलर फार्मूला ऑफ साइक्लोब्यूटेन। ये तो हम लोगों ने कर दिया था, साइक्लोब्यूटेन कौन सा है, C4H8 इज द साइक्लोब्यूटेन। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही बस। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट MCQ लेके आऊँगा। तो तब तक तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ना।